मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की आग में चल रहा है। इजराइल और ईरान दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं। दोनों के बीच जारी टकराव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर पल स्थिति और विस्फोटक बनती जा रही है। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है, इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर सरेंडर का दबाव बना रहे हैं, तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सरेंडर करने को तैयार नहीं है। खामेनेई ने ट्रंप को दो टूक जवाब दिया है कि ईरान झुकेगा नहीं और अगर अमेरिका इस युद्ध में आता है तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने खामेनेई को गुड लक कहा है और इसका मतलब अमेरिका अब पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने कहा कि एक हफ्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप के इस बयान के बाद महायुद्ध की आहट और तेज हो गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया है। अगर सुपर पावर अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा तो ईरान में तबाही तय है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ईरान अमेरिका से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर जल्द कोई फैसला नहीं लेते तो ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बना रहे हैं। ट्रंप का अगला प्लान क्या है, ये कोई नहीं जानता। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए ईरान के खिलाफ जंग में उतरेगा और अगर सुपर पावर इस जंग में उतरता है तो मिडिल ईस्ट में तबाही तय है। Say good luck. What is the end game? Say it. It's already run out. That's why we're doing what we're doing. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. And they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. और वहीं खामेनेई को धमकी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress, and we'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. देखिए, इजराइल और ईरान में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका किस तरह से इस जंग का हिस्सा बनेगा, क्योंकि बीच बचाव की बात हमेशा कही जाती रही है। अमेरिका की तरफ से मीडिएशन की बात कही जाती रही है और ईरान को साफ तौर पर बार बार अमेरिका ये कहता हुआ नजर आया कि बातचीत का रास्ता अपनाएं और जो उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसे डाउन करें, यानी कि उस प्रोजेक्ट को ना किया जाए। ये तमाम ऐसे पहलू थे जिनको लेकर अमेरिका लगातार ईरान से चर्चा करता रहा, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अब जंग शुरू हो चुकी है और किसी भी तरह से ये जंग लड़ी जाएगी और ईरान पीछे नहीं हटेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, ओपी सर, शिवदान सर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है, तो ओपी सर आपसे हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने एक तरह से चेतावनी दे दी है, अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ईरान की मानसिकता क्या है? यहाँ पर ईरान झुकना क्यों नहीं चाहता, जबकि उसे पता है कि उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा? क्या उसे अपने लोगों की चिंता नहीं है? किस सोच पर ईरान काम कर रहा है? ये तो देखिए, ईरान की सोच बहुत क्लियर है। जो ईरान की जनता, जो प्रोजेक्ट, जो इनकी सरकार है, उससे थोड़ी दुखी थी, अब वो इनके पक्ष में आ गई है। और राष्ट्रभक्ति की भावना जो इजराइल ने जो सिविलियन टारगेट किए हैं, उससे उनके अंदर जम चुकी है, मजबूती से उठ चुकी है। अब ईरान के लीडरशिप बहुत मजबूत है। अब जिस तरह से इजराइल ने सोचा था प्रॉपरली, ये फीडबैक था जो इनके शाह थे, अमेरिका में सेटल्ड है, जो 1970s तक रूल कर रहे थे, उनके फीडबैक यही था कि यहाँ की जनता परेशान है और आप इनके लीडरशिप को खत्म कर दो तो एक अनरेस्ट होगा और तख्ता पलट जाएगा,
ये इन्होंने सोचा था और इजराइल ने बहुत ही ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था। इसी चक्कर में शुरुआत में इन्होंने खाली पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज इजराइल से भी कुछ गलतियां हुई और कुछ सिविलियन टारगेट डिस्ट्रॉय हुए और जो जनता उनके खिलाफ थी और उनके पक्ष में आ गई। नाउ कमिंग टू द वॉर, इजराइल ने सोचा था, ईरान को डर है लेकिन इतना डर नहीं है जैसे इराक को इन्होंने खत्म किया था। अमेरिका को और इजराइल को समझना पड़ेगा कि ईरान इराक नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, अब बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है और 1976 से इनके पास अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा, पूरे विश्व ने सैंक्शन लगा रखा था। उसके बाद से भी, उसके बावजूद भी इन्होंने मिसाइल की टेक्नोलॉजी, ड्रोन की टेक्नोलॉजी दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड डेवलप की। अब इजराइल ने वॉर शुरू किया, देयर नो डाउट अबाउट इट, बट इजराइल का जो 3 लेयर एयर डिफेंस था, आयरन डोम, डेविड्स एंजल, एरो 2, एरो 3, ये मजबूत था। लेकिन हर एयर डिफेंस की भी एक लिमिटेशंस होती हैं। उस एयर डिफेंस के साथ कितनी मिसाइल्स है आपके पास उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब इतना वॉर हो चुका है, इतने ड्रोन फायर हो चुके हैं कि इनकी एयर डिफेंस काफी डिप्लीट हो चुकी है। अब इनके पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि इनके सारे मिसाइल्स को रोक सके। तो वी हैव टू अप्रिशिएट ईरान टैक्टिक्स एज वेल कि उन्होंने खूब सारे ड्रोन्स भेजे, कुछ मिसाइल्स भेजी जो इंटरसेप्ट हुई, लेकिन जो स्ट्राइक जो करना था वो कर रहे हैं। तेल अवीव में किया, हाइफा में ऑयल को डिस्ट्रॉय किया। इनके 3 मेजर एयरफोर्स बेसेज हैं, अगर उसमें से एक में तो स्ट्राइक हो चुकी है और तीनों एयरबेस अगर स्ट्रक हो गए तब इजराइल को लॉन्च करना मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद ईरान विल अपर हैंड। अब अमेरिका की मजबूरी इसलिए हो गई है, अमेरिका का तो नेचर ही अलग है। अमेरिका तो पहले कहता था हम वॉर नहीं लड़ेंगे, और अमेरिका ने भी यही सोचा था कि इजराइल अपने आप कब्जा कर लेगा, हमारे लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी इजराइल हैज बीन पुश्ड टू द वॉल। इजराइल की मजबूरी है और अमेरिका को लड़ाई में आना पड़ेगा, वो आने आप पड़ेगा, वो आ रहा है। अब अमेरिका आएगा तो ये नहीं होगा कि जिस तरीके से उन्होंने लीबिया और इराक में तबाही मचा दी थी, ईरान में नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को जो इनके 40,000 जो सोल्जर्स मिडिल ईस्ट के ऑल अराउंड जो बैठे हुए हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज इनके बेसिस पर उतने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हैं, वो वनरेबल हैं और वहां भी इजराइल ईरान टारगेट कर सकता है। ईरान के पास कितनी मिसाइल है उसका एक्चुअल एस्टिमेट किसी के पास नहीं है। आप ऊपर से एयरक्राफ्ट से बॉम्ब गिराने की कोशिश करो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरा डैमेज नहीं होता। मैसिव डैमेज करने के लिए बॉम्बर चाहिए, जो यूएस एक बॉम्बर भेजने के लिए तैयार है, लेकिन उस बॉम्बर के साथ कई जहाज आते हैं। बॉम्बर अकेले बहुत ही वल्नरेबल होता है, उसको गिराया जा सकता है। अगर इतने पूछा तो ईरान के पास इतने जहाज हैं जो इनके साथ डॉग फाइट में एंगेज करके भले 200 में से 100 मारे जाए लेकिन 2-4 को डाउन कर सकते हैं। प्लस स्पेशल फोर्सेज की जरूरत पड़ेगी उनको न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर स्पेशल फोर्सेज वहां एयर ड्रॉप हुई तो ईरान की आर्मी बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है, उनका सफाया कर देगी। अवश्य दूध ये जो युद्ध होगा बहुत विध्वंसक हो जाएगा, बहुत दोनों की परेशानी होगी। एक ही सत्य है, लड़ाई में कोई भी जीतता नहीं है, दोनों का नुकसान होता है। अब कितना नुकसान होता है देखने की बात है। अमेरिका को विड्रॉ करना चाहिए बिकॉज ईरान के अमेरिका की तुलसी गबार्ड ने कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे। अमेरिका में भी डिफरेंसेज हैं, तो दे शुड टेक ए चांस। और विश्व शांति चाहते हैं तो ट्रम्प को कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। अपने जो ट्रम्प सेंस जो लगा रहे हैं, ट्रम्प सेंस, उसको छोड़ के कॉमन सेंस लगाना चाहिए, तभी कोई शांति हो सकती है। थैंक यू। बिल्कुल। और शिवदान सर यहाँ पर देखिए, क्योंकि जिस तरह से खामनेई ने तो मना कर दिया है कि जंग की शुरुआत हो गई है और अब इजराइल को हम बख्शेंगे भी नहीं और अमेरिका आएगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि ईरान को पता है कि उसकी हार तय है, लेकिन उसके बाद भी कम से कम ईरान की ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी यहाँ पर रिसोर्सेज हैं इजराइल के वो खत्म हो जाए। और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं 50 फाइटर जेट का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हालांकि कुछ को यहाँ पर एक तरह से ध्वस्त भी किया जा रहा है। यानी ईरान काउंटर अटैक कर रहा है और काफी नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि अगर अमेरिका बीच में आता है तो जाहिर सी बात है कि ईरान पर जीत दर्ज कर लेगा, लेकिन इसमें ईरान क्या ये सोच रहा है कि कम से कम मैं कुछ नुकसान तो अमेरिका और इजराइल को जरूर करूं? सबसे बड़ा जो नुकसान मैं देख रहा हूं, ये जो लड़ाई है पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के जो डिफेंस के सेंटर्स हैं वो कतर में है, यूएई में है, जॉर्डन में है, सीरिया में, यहां पर सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के। और ईरान का प्लानिंग ये है कि यदि अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो ईरान इन सैनिक अड्डों पर, अमेरिका के सैनिक अड्डों पर भी हमला करेगा।
और इन सैनिक अड्डों पर इतनी स्ट्रांग एयर डिफेंस नहीं है जिससे इनकी रक्षा की जा सके। इसलिए यदि इतने देशों में अमेरिका ईरान हमले करेगा तो वहां की आम पब्लिक पर भी इसका असर पड़ेगा, और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि पूरा मिडिल ईस्ट लड़ाई में शामिल हो जाएगा। और इसके बाद में, इसके जवाब में अमेरिका ये करेगा कि सबसे ईरान पर ज्यादा हमले करेगा और इजराइल भी करेगा। इस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि जो हालत आज यूक्रेन की हुई है, यूक्रेन रूस युद्ध में आज पूरा यूक्रेन बिल्कुल शमशान बन गया है, उसी तर्ज पर मैं देख रहा हूं कि शायद ईरान की ये कंडीशन हो जाए, क्योंकि ईरान जो है जिस प्रकार अमेरिका को भी धमकी दे रहा है, इजराइल को भी धमकी दे रहा है, और अमेरिका भी तैयार बैठा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि अगले हफ्ते क्या होगा बताया नहीं जा सकता। यदि उन्होंने कुछ किया अगले हफ्ते तो इसका जवाब में ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है, ईरान भी जवाब पूरे देगा, और इस तरह जवाब देने से पूरे मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और इस प्रकार से एक मिनी वर्ल्ड वार इसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ओपी तिवारी सर, ये देखिए रूस ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। पुतिन कह रहे हैं कि मैं मीडिएशन को तैयार हूँ और दोनों देशों के बीच में एक तरह से मध्यस्थता कराई जा सकती है। तो इसको लेकर आखिर क्या वजह सामने आ सकती है? क्या रूस के पास इतनी कैपेबिलिटी है? क्योंकि अगर अमेरिका की बात ईरान नहीं मान रहा है तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या पुतिन की बात ईरान और इजराइल मानेंगे? जो है इंटरमीडिएट करेगा तो थोड़ी सी समस्या हल हो सकती है, बिकॉज पुतिन की बातों पर भरोसा है, पुतिन को विश्वास किया जा सकता है। ट्रंप क्या करते हैं क्या नहीं करते कोई मतलब नहीं है। यूएस को इजराइल को समझना चाहिए कि 1981 में जब पहली बार जब ये इराक न्यूक्लियर पीसफुल पर्पज के लिए बना रहा था तो फ्रांस उसको सपोर्ट कर रहा था, उसको इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन लीबिया में भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उस समय अलग थे, अभी अलग थे। अभी उस समय इराक की क्या हालत थी, 2001 में जो लड़ाई हुई इराक को भी चौपट कर दिया। लेकिन अमेरिका भी 1981 में क्या था, 2000 में क्या था, 2025 में वॉर नहीं है, खाली मुंह ही खोल रहा है, इकोनॉमिक स्थिति खराब हो चुकी है। और ईरान जो 2000 में था वो नहीं है, 2025 में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ट्रंप को ये भी समझना पड़ेगा कि इनके जितने बेसेज हैं, जब अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि ऑल अराउंड बेसे हैं जितने भी 40,000 हैं, उनके पास मिसाइल के अलावा उनके पास भी कवर्ड तरीके से, और जिस तरीके से इजराइल ने ईरान में किया वो अटैक वहां भी हो सकता है। जिस तरह मोसाद ने ईरान में पहुंच के अपने एजेंट्स खड़ा किया और अटैक किया, तो ईरान भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वो अटैक के लिए भी अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। इतना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, उससे ज्यादा ट्रम्प कार्ड उसके पास है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। अगर उसने बंद कर दिया तो पूरे सारे अरब स्टेट के जो 25% पेट्रोल जाता है, क्रूड जाता है, और 33% गैस जाता है, वो बंद हो जाएगा। इसका असर मिडिल ईस्ट नेशंस को भी पड़ेगा। अभी देखिए कतार, ये जॉर्डन और कतार तो अमेरिका का फुल सपोर्ट करेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और बाकी जो देश हैं उनको पता है कि ईरान उतना गलत नहीं है जितना अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप को पाकिस्तान का एटम बम नजर नहीं आता, इजराइल को पाकिस्तान का एटम बम नजर नहीं आता, इनको ईरान का ही एटम बम नजर आता है। ये डबल स्टैंडर्ड से क्या करना चाहते हैं? लेकिन तिवारी सर ये तो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर आतंकी संगठन है और उसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं, यानी इजराइल और अमेरिका ही चाहता है कि यहाँ पर कभी भी न्यूक्लियर स्टेट ना बने। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ गीतू। जी ईरान ने किस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है? हिजबुल्लाह, हमास एंड हुती को। ये इन्होंने किस पर अटैक किया? खाली इजराइल पर। अब पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने अमेरिका में भी किया, इंग्लैंड में भी किया, फ्रांस में भी किया, इंडिया को तो कर ही रहा है। कौन सा बड़ा टेररिस्ट है? किसको बेवकूफ बनाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है? तो पाकिस्तान जो टेररिस्ट का जन्म स्थान है, जहां से पैदा होते हैं और बड़े हो रहे हैं, वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का एटम बम इनको समझ में नहीं आता, बिकॉज पाकिस्तान इनकी गलत काम करने के लिए तैयार है। इस तरह की दादागिरी साइबन अरेबियन नेशंस के, दो बल्कि सिया हैं और सुन्नी, बाकी सुन्नी हैं, वो कितना समझेंगे, कितना तैयार होंगे, देखने की बात है। बिकॉज लॉन्ग रन में मिडिल ईस्ट के सारे देशों को नुकसान होगा। तो इनको थोड़े बहुत रिस्ट्रेन लगाने चाहिए कि आप हमारे एरिया और हमारे यहाँ जो बेसे रखे हैं उसको यूज मत करो। और यूज नहीं करेंगे, और एक ईरान को हम थोड़ा अप्रिशिएट ये करना पड़ेगा, वो एक्शन नहीं ले रहा, वो खाली रिएक्ट कर रहा। जब भी इजराइल अटैक करता है ईरान रिएक्ट करता है। और ईरान ये भी कहा कि जिस दिन इजराइल अटैक करना, अफेंस करना बंद कर देगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन इजराइल को पता है, लेकिन इजराइल को अपने आप को कैसा ओवर एस्टिमेट कर रखा है। पास्ट में सक्सेसफुल अवश्य हुए हैं, लीबिया में डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, इराक में डिस्ट्रॉय किया, अफ्रीका में भी गए, लेकिन ये हमेशा की समय हमेशा नहीं रहना चाहिए। अब किसी भी दो दुश्मन को आप इतना कमजोर नहीं समझ सकते कि हम तुरंत खराब कर दें। ईरान बहुत बहुत बड़ा देश है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
उससे तो अमेरिका सबको नजर लगी रहती है, वो उसका चक्कर है, उसके परेशानी में परेशान रहते हैं ये लोग। तो ट्रंप को थोड़ी समझ आनी चाहिए, कुछ समझ आना चाहिए, अगर शांति चाहते हैं तो। ईरान की जनता कभी भी इस सरकार को गिरा के दूसरी लाने की कोशिश नहीं करेगी। आज नंबर ऑफ ड्रोन्स और ये जितने मिसाइल्स है वो चलता रहेगा। अब देखिए यूक्रेन का, देखिए यूक्रेन के पास क्या बचा हुआ है, यूक्रेन खाली छोटे छोटे ड्रोन बना के रशिया को तंग करता रहता है। ईरान के पास तो अच्छे ड्रोन हैं, तो इजराइल को खत्म भी कर सकता है अगर समझ में नहीं आए तो। इजराइल की इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर भी हो रही है उसको टारगेट करना है। इजराइल के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, हाइफा को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका ऑयल सप्लाई ऑलरेडी कम हो चुका है। 3 मेजर एयर बेसेज हैं इजराइल के, उनमें एक में स्टक हो चुका है। जैसे एयर डिफेंस कमजोर हो जाएगा तो दोनों स्ट्राइक, अगर दोनों एयरफील्ड पर स्ट्राइक कर दिया तो इनके एयरक्राफ्ट एयरबोर्न होने लायक नहीं रहेंगे। ये समझ में आना चाहिए कि हमने गलती की है, गलती किया, अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट किया, ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, और एक कायदे से और सही ढंग से डिसीजन ले ताकि शांति की तरफ बढ़ सके। बिल्कुल, और ये बात वाकई सच है कि ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है वो कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है जवाबी कार्रवाई में। और इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान की जंग लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसे में अमेरिका की भी एंट्री इसमें हो रही है। हालांकि अमेरिका अभी धमकी दे रहा है कि अगले हफ्ते देखिएगा कि क्या होने वाला है। तो क्या माना जाए इस तरह से, अगर हम विश्व के सभी देशों की बात करते हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट की, तो कितना प्रभाव इन देशों पर पड़ेगा, कौन कौन इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बाद के क्या परिणाम? देखिए, अभी ओपन तरीके से भले से अमेरिका इस पूरे मिलिट्री एक्शन में शामिल न हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जो बैकग्राउंड से और जो पूरी इजराइल के द्वारा ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जो हमले किए गए और जो अभी भी कार्रवाई इजराइल कर रहा है, उसमें अमेरिका पूरी तरह से शामिल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो अभी अपने प्रेस के इंटरेक्शन में जो बातें कही हैं, उससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पूरी जो कार्रवाई थी वो अमेरिका के गो है बगैर संभव ही नहीं थी। और ये तो हम लगातार कह रहे हैं इसको। अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कल का बयान है कि उन्होंने कहा कि 60 दिन बीत चुके थे और 61वें दिन हमने कहा कि लेट्स गो अहेड। तो ये जो सारी बातें जो बहुत स्पष्ट है कि ये जो कार्रवाई है वो अमेरिका और इजराइल के बीच में बहुत ही गहरे कोलैबोरेशन के तहत और एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी के तहत ही किया जा रहा है। और अभी ये देखना होगा कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर बिहेवियर को किस तरीके से रखता है। यदि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को और तेज गति से आगे बढ़ाता है, यदि वो अपने परमाणु अस्त्रों को हासिल करने के लक्ष्य को की तरफ तेज गति से बढ़ता है, तो ऐसे में मेरा ऐसा असेसमेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसमें सीधी सीधी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है और उसके जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको वो अपने अर्थ पेनेट्रेटिंग जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर जो बॉम्ब्स है 30,000 पाउंड्स के जो बॉम्ब्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए वो फोर्डो जैसे जो उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, उसको भी वो हिट कर सकता है। तो इसका जो लक्ष्य है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने का तत्कालिक रूप का है। लेकिन मैं और ये मानिए सर, लिमिट नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जाएगा।